शायद मीडिया में थोड़ा बहुत अखबार टीवी चैनल पे दिख जाते हैं, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में नीतीश कुमार कहीं कहीं है ही नहीं। हाँ, तो हवाई नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों का पासपोर्ट मंगा के देख लीजिए कि ये लोग क्या विदेश नहीं जाते। फिर से चाचा के पास ही जाना पड़ेगा, नीतीश कुमार के पास ही। अब चाचा तो दर दर भटक रहे हैं, अब उनके भटकाव का क्या अंत होगा ये हम लोग नहीं जानते। इस जीवन की शुरुआत से ही इनको पटना से नालंदा और नालंदा से पटना, इससे बाहर कभी देखा ही नहीं बिहार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी की क्या तैयारी है, लड़ाई किससे है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सुधाकर जी, आप लोग तैयारी में तो लगे हुए ही हैं, आपके नेता तेजस्वी जी भी यात्रा पे निकले हुए हैं। लड़ाई किससे है आप लोगों की? नीतीश कुमार से आप लोग लड़ने को तैयार हो गए हैं? नीतीश कुमार कहाँ लड़ रहे हैं और लड़ाई में कहाँ हैं, यह समझने की बात है। शायद मीडिया में थोड़ा बहुत अखबार टीवी चैनल पे दिख जाते हैं, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में नीतीश कुमार कहीं कहीं है ही नहीं। हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा भी करते दिख रहे हैं। हाँ, तो हवाई नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कहना सही है कि वो हवा में घूम रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। लड़ाई सामने बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता के आधार पे जो बिहार को राजनीति को गंदा करना चाहते हैं, उन लोगों से है। और ये उनका अगर देखा भी जाए तो मुद्दा ज़रूर उनका सांप्रदायिक होता है, लेकिन देश के धन्ना सेठों के जो आर्थिक उनकी नीतियाँ होती हैं उसको लागू करने के लिए उसकी आड़ लेते हैं। ये मुख्यतः हिंदुत्व की भी राजनीति नहीं करते, ये अडानी अंबानी की नीतियों को लागू करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं। इनको हिंदुत्व में कोई आस्था नहीं। आपने देखा होगा भी कि किस तरह से तिरुपति के मंदिर में गौ के चर्बी पाए गए हैं। ये नई इनकी आस्थाओं से खेलने का जब भी ये रहे हैं तो इस तरह की आस्थाओं से खेलते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे किसी ज़माने में विष्णु हरि डालमिया, जो डालडा की फैक्ट्री चलती थी उस ज़माने में, उसमें भी आरोप था कि डालडा में चर्बी मिलाया जाता है। तो इनको आस्थाओं से राजनीतिक फ़ायदे के लिए आस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये धार्मिक मामलों में भी ईमानदार नहीं। लेकिन सुधाकर जी, बिहार के एनडीए गठबंधन के सामने आप लोगों की गठबंधन, आरजेडी की गठबंधन कहाँ पे खड़ी है? एक लाइव सिटी, आज मैंने देखा सुबह एक सर्वे चला रहा है सोशल मीडिया पे जी कि आप किस पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। हर पार्टी की सदस्यता बिहार में चल रही है, तो सभी जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उसमें आधे तो अकेले राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, आधे में सभी पार्टियां हैं, जदयू भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जनसुराज भी है, सब मिल के आधे से भी कम में है। आप लोग सबसे ऊपर हैं। आपके ही पोर्टल पे मैंने देखा है सर्वे चल रहा है, लाइव सिटीज़ के पोर्टल पे सर्वे चल रहा है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि 2025 में जनता आप लोगों को सत्ता सौंप देगी? हम लोग को तो जनता 2020 में भी सत्ता दे रही थी, लेकिन दूर रह गए थे। दूर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से हुए, हमारी विफलता नहीं थी। सरकारी मशीनरी का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग करके हमको सत्ता से दूर किया गया था। इस बिहार की जनता जानती है, इसीलिए इस बार स्पष्ट बहुमत देगी। इस बार कोई सरकारी मशीनरी का खेल नहीं रह जाएगा, स्पष्ट रूप से बहुमत देगी। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। देश और विदेश जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम लगते हैं। भारत के और बिहार के लोग बहुत बाहर रहते हैं विदेशों में, और बहुत सारे इन्विटेशन आते हैं। वो हमारी एक संपत्ति है, वो भले बाहर चले गए हों, लेकिन वो बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत और संसाधनों के आधार पर मजबूत लोग हैं जो राज्य में पुनर्निवेश की इच्छा रखते हैं। वैसे लोगों के बुलावे पर हमारे नेता हर दल के जाते हैं, तेजस्वी जी भी जाते हैं। तो इससे नुकसान नहीं होगा राज्य में ना? कैसे? हवा तो आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रही है बीजेपी जेडीयू के लोग। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों का पासपोर्ट मंगा के देख लीजिए कि ये लोग क्या विदेश नहीं जाते। अगर वो नहीं जाते हों,
हालांकि वो जाते हैं व्यक्तिगत कामों से, हम लोग जानते हैं, इसीलिए आप सभी लोगों को मीडिया में जानकारी नहीं होता। लेकिन हमारे नेता जाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जाते हैं। लंदन भी गए थे, यूनिवर्सिटी में उनका भाषण हुआ था। दुबई भी गए थे तो वहाँ भी भाषण हुआ था। तो ये कार्यक्रम लगते रहते हैं, जाते रहते हैं। खुद को एनडीए से आगे आप लोग मान रहे हैं अपने आप को? बिहार की जनता और बिहार के बच्चा जानता है कि हम सबसे आगे हैं, हमारी पार्टी, इसमें कहाँ कोई शक है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा 2025 में। बिहार की जनता मान चुकी है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के, फिर से चाचा के पास ही जाना पड़ेगा, नीतीश कुमार के पास ही? अब चाचा तो दर दर भटक रहे हैं, अब उनके भटकाव का क्या अंत होगा ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन चाचा के प्रति सहानुभूति तो होगी थोड़ी बहुत आपकी भी? मेरी व्यक्तिगत उनके प्रति बहुत सहानुभूति रहता है। और राजनीतिक नहीं। मुझे बहुत दुख होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार 20 साल रहा, जो बिहार को बर्बाद करने में कोई कोर बर्बाद कर दिए। पूरे बिहार को कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आप सड़कों के ढांचागत जो डेवलपमेंट हैं ढह रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण ध्वस्त हो गया, किसानों की आमदनी ने बिहार को बनाया नहीं। अब उनका जो बनावट है वो पटना से लेकर नालंदा तक है। पटना से नालंदा और नालंदा से पटना तक। जैसे बहादुर शाह जफर देश के अंतिम शासक थे, उनका राज था दिल्ली से पालम, पालम से दिल्ली। वैसे ही नीतीश कुमार का शुरू से राज वो जीवन के अंतिम कालखंड में उनका हुआ। इस जीवन की शुरुआत से ही इनको पटना से नालंदा और नालंदा से पटना, इससे बाहर वो कभी देखा ही नहीं बिहार को। सिर्फ नालंदा में ही विकास हुआ। अब शिवहर, जमुई और बांका चले जाइए तो विकास देख लीजिए, क्या विकास किया उन्होंने। तो 2025 में आप लोग आ रहे हैं सत्ता में? निश्चित तौर पर तेजस्वी जी 17 महीने में जो बिहार में क्रांतिकारी बदलाव लाए जी, एक हम पूर्ण हम सत्ता में नहीं थे जी। हम एक पार्टनर थे, जूनियर पार्टनर, और फिर भी हम लोगों ने करिश्माई तरीके से तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को पक्की सरकारी नौकरी दिया है। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं, पक्की सरकारी नौकरी। ये कोई साधारण बात नहीं था। राजकीय हॉस्पिटलों का उन्होंने कायाकल्प किया, ग्रामीण सड़कों में भारी निवेश किया। ये आप लोगों का काम था? निश्चित तौर पर इससे पहले नहीं हो रहा था। अगर पहले ऐसा हो रहा होता जी तो हम मानते, लेकिन पहले तो यही चीज़ें नहीं हो रहा था, उसको हम लोगों ने किया तो हमारा ही कहा जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।